एक दिन ऐसा आएगा जब रूस, जिसने दुनिया को घातक मिसाइलें बनाना सिखाया, वही रूस भारत के सामने हाथ फैला सकता है। क्या आपने सोचा था कि मिडिल ईस्ट का सबसे आधुनिक देश यूएई अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम को छोड़कर भारत की ब्रह्मोस के लिए कतार में लगेगा? कोई भारत का ब्रह्मास्त्र मांगता हुआ नजर आ रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है पूरे देश के लिए। जिस मिसाइल ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया, अब दुनिया उस मिसाइल की दीवानी हो रखी है। अरब से एशिया तक ब्रह्मोस का क्रेज बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है। यूएस जो काम नहीं कर पा रहा, जहां पे यूएस फेल हुआ है, वहां पे यूएई भारत को बुला रहा है। जी हां, आज अगर आप देखें तो ये न्यूज सामने आया है, रॉयटर्स ने ही ब्रेक किया है। इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को बेचेगा। भारत की एक ऐसी एंट्री हुई है जो निश्चित ही अमेरिका, जो पहले ही भारत की तरफ थोड़ी नजरें टेढ़ी करके रखा हुआ है, उसकी नजरें और ज्यादा टेढ़ी हो जाएंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब गल्फ देशों के साथ झगड़े चल रहे थे, अमेरिका के विशेष रूप से लड़ाई चल रही थी ईरान के साथ, लेकिन ईरान निपटा रहा था यूएई को, कतर को। एक दिन ऐसा आएगा जब रूस, जिसने दुनिया को घातक मिसाइलें बनाना सिखाया, वही रूस भारत के सामने हाथ फैला सकता है। क्या आपने सोचा था कि मिडिल ईस्ट का सबसे आधुनिक देश यूएई अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम को छोड़कर भारत की ब्रह्मोस के लिए कतार में लगेगा? और इसी गहमा गहमी के बीच इजराइल का एक टॉप कमांडर दिल्ली आकर भारत के सामने ऐसी बात कहेगा जिससे दुश्मन देशों की नींद उड़ जाएगी। आज का मित्र देश कोई साधारण एपिसोड नहीं है। आज हम उस ब्रह्मोस युग की बात करेंगे जिसने वैश्विक कूटनीति की बिसात पलट दी है। ब्रह्मोस का खौफ जिसने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के घुटने टेकने पर मजबूर किया, तो दूसरी तरफ मेक इन इंडिया की वो दहाड़ जिसने रक्षा निर्यात को $4 बिलियन के पार पहुंचा दिया। अगले कुछ मिनट में हम भारत की उस सामरिक शक्ति ब्रह्मोस के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर आज पूरी दुनिया सलाम ठोक रही है। सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा रखी है। भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। 4 बड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि खाड़ी देश अब भारतीय मारक क्षमता पर दांव लगा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, यूएई को अचानक ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है सुरक्षा की स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए यूएई को एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो रडार की पकड़ में न आए और पलक झपकते ही टारगेट को राख कर दे। अभी तक यूएई अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट सिस्टम पर निर्भर था, लेकिन भारत की आकाश तीर प्रणाली जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, उसमें अब उसने दिलचस्पी बढ़ा दी है। एक्सपर्टों का कहना है कि भारत और यूएई के बीच यह डील सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है। भारत इसके जरिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा गठबंधन को सीधे चुनौती देने उतर चुका है। और यह नया भारत है जो खाड़ी की राजनीति में अब मूक दर्शक नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। अब इधर यूएई और रूस के साथ बातचीत चल रही थी ब्रह्मोस को लेकर। उधर इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल अमीर बरम ने दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इजराइल ने भारत के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करने का वादा किया। भारत, इजराइल और यूएई का यह त्रिकोण मिडिल ईस्ट और एशिया में एक नई शक्ति का उदय है। अब किसी भी हथियार की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है। पिछले साल सीमा पर हुए तनाव के दौरान, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, भारत ने ब्रह्मोस को अग्रिम चौकियों पर तैनात कर दिया। और सूत्र बताते हैं कि ब्रह्मोस की केवल तैनाती ने ही पड़ोसी देश के जनरलों की रातों की नींद उड़ा दी थी। उन्हें पता था कि ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है उनके पास, और आज फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी कर चुका है भारत। वियतनाम के साथ डील हो चुकी है और इंडोनेशिया लाइन में खड़ा है। वहीं थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चिली जैसे देश भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मोस दे दो। साल 2013 से 14 में भारत का रक्षा निर्यात महज $7 मिलियन था, जो आज $4 बिलियन यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार होने के साथ साथ एक मेजर एक्सपोर्टर बनने की राह पर निकल चुका है। अब चलिए उस खबर पर जाते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में चल रहे फ्लीट 2026 में ब्रह्मोस एरोस्पेस के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अलेक्जेंडर ने जो कहा उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने रूस को ही ब्रह्मोस सप्लाई करने का ऑफर दे दिया। जरा सोचिए, 1995 में भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ ने मिलकर एक सपना देखा था। तब तकनीक रूस की थी और जरूरत भारत की थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया के दम पर भारत इस मुकाम पर है कि हम अपने पार्टनर रूस से कह रहे हैं कि बॉस, अगर आपकी नेवी या थल सेना को जरूरत है तो हमारी फैक्ट्रियों में बनी ब्रह्मोस आपके लिए तैयार है। यह आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत है, और अगर रूस इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व एक्सपोर्ट हो जाएगा। कोई भारत का ब्रह्मास्त्र मांगता हुआ नजर आ रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है पूरे देश के लिए। जिस मिसाइल ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया, अब दुनिया उस मिसाइल की दीवानी हो रखी है।
अरब से एशिया तक ब्रह्मोस का क्रेज बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है। तो हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, यूएई इसको खरीदना चाहता है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में हमने बात की थी एक ब्रह्मोस और दूसरे आकाश तीर, जो डिफेंस सिस्टम है भारत का। आपने जिक्र किया था कि बहुत बड़ी बात है पूरे देश के लिए। लोग समझना चाह रहे होंगे कि यूएई की तरफ से ये क्यों, एक तो मिडिल ईस्ट की जंग हो गई, वो ब्रह्मोस के ऊपर ही क्यों? क्या रिजल्ट देख लिए दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, समझा जाए? बिल्कुल। देखिए, दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, करीब 3 मार्क पे ये चलती है। ठीक है। 3 प्लस मार्क पे चलती है। और ब्रह्मोस की खासियत है कि उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं नामुमकिन वर्ड नहीं यूज कर रहा, मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है उसको इंटरसेप्ट करना। दो चीजें हैं। आकाश तीर एक इकोसिस्टम है। आकाश तीर किसी मिसाइल का नाम नहीं है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश है। आकाश तीर यानी कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पूरा इकोसिस्टम सेटअप करा। यानी कि इस बार आप देखिए ना, इसके पास थार्ड थी, इसके पास पेट्रियट थी, दुनिया भर के अमेरिकन सिस्टम थे, यूएई के पास आज भी हैं। आज भी हैं गौरव। ये सिस्टम्स क्या कर पाए? जब ईरान बिल्कुल मिसाइल मार रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स, क्या यूएई के ये सिस्टम बिल्कुल महफूज रख पाए यूएई को? नहीं रख पाए। पहली चीज। दूसरी चीज, इजराइल आया मदद करने के लिए। इजराइल ने आईडीएफ डिप्लॉय करी यूएई की टेरिटरी में और किसी तरीके से बचाया यूएई को। यूएई एक बात समझता है कि यूएई को अपने सिक्योरिटी की, अपने दिफा, अपने डिफेंस की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। उसमें 2 किस्म के हथियार और भी मांग रहा है। मुख्य तौर पे 2 किस्म के हथियार मांग रहा है। एक है आकाश तीर, जो कि मैंने बताया इकोसिस्टम है। कोई भी थ्रेट आता है, जब थ्रेट ड्रोन का हो, क्रूज मिसाइल का हो, बैलिस्टिक मिसाइल का हो, हवाई जहाज का हो, हेलीकॉप्टर का हो, कुछ भी हो, आकाश उसको भांपता है। ठीक है। और फिर उसके कंप्यूटर के थ्रू, उसके रडार के और उसके कंप्यूटर के थ्रू ये जज करता है कि इनकमिंग थ्रेट है क्या, कितनी दूर से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कौन सा है, क्या है, और उसके मुताबिक इकोसिस्टम का जो इंटरसेप्टर है उसको फायर करता है। तो अलग अलग किस्म की मिसाइल्स हैं, पूरा इकोसिस्टम है जो भारत दे रहा है। पहली चीज। ठीक है। और दूसरी चीज कि जब आपको दुश्मन पे वार करना हो तो ब्रह्मोस से कारगर हथियार शायद ही कोई है। क्रूज मिसाइल्स में से ब्रह्मोस से कारगर। लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जी, ब्रह्मोस देखिए 250, 300, 400 किलोमीटर तक ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस की बात चल रही है 800, 900 किलोमीटर की। ये बात चल रही है ब्रह्मोस की। इसमें समय लगेगा, लेकिन ये भी हो जाएगा। इनको इतना होना चाहिए कि दुश्मन के ठिकाने पर अगर मारना है यूएई को, तो देन यूएई नीड्स मिसाइल्स दैट कैन फ्लाई 1500 to 2500 किलोमीटर्स। 1.5 से लेकर 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले इनको ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स चाहिए यूएई को। अगर यूएई को, क्योंकि दुश्मन को पता होना चाहिए कि यू कैन अटैक देम वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। ठीक, आप ये भी कह रहे हैं कि यूएई बहुत क्लियर है कि यूएई का दुश्मन आज की डेट में तो ईरान सामने नजर आता है, कोई भी हो सकता है। यूएस जो काम नहीं कर पा रहा, जहां पे यूएस फेल हुआ है, वहां पे यूएई भारत को बुला रहा है। जी हां, आज अगर आप देखें तो ये न्यूज सामने आया है, रॉयटर्स ने ही ब्रेक किया है। इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को बेचेगा। न्यूज सिर्फ ब्रह्मोस का नहीं है दोस्तों, यहां पे भारत सिर्फ तलवार, स्वॉर्ड नहीं दे रहा ब्रह्मोस के नाम पर, बल्कि शील्ड यानी कि आकाश तीर भी यूएई हमसे खरीदना चाह रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य और भी वेपन्स प्लेटफॉर्म है जो कि यूएई को भारत से चाहिए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो आकाश तीर एग्जैक्टली वही कमी पूरी करेगा जो आप देख सकते हैं, जिससे पूरा का पूरे, अगर आप वेस्ट एशिया देखें, गल्फ स्टेट्स देखें, तो सभी के सभी परेशान थे। अगर आप देखें जो ईरान के मिसाइल्स ने जो नुकसान पहुंचाया है, वो यूएस के वेपन्स प्लेटफॉर्म, एयर डिफेंस शील्ड उसे रोक नहीं पाए। रोके भी तो कॉस्ट इफेक्टिव इंटरसेप्शन नहीं था ओवर द लॉन्ग रन। जो ये पूरे के पूरे वॉर का इकोनॉमिक्स था, जो वो सस्ते मिसाइल्स चला रहा है, ड्रोन्स चला रहा है, बदले में मिलियंस डॉलर के पैट्रियट इंटरसेप्टर्स चल रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं था। नतीजन वॉर जैसे जैसे लंबा होता गया, उनके इंटरसेप्टर्स खत्म होते गए। दोस्तों यहां पे क्लियरली दिख रहा है, गल्फ स्टेट्स चाह रहे हैं कि उनको कुछ बड़ा चेंज करना होगा अपने पूरे के पूरे डिफेंस डॉक्ट्रिन में। यूएई दोस्तों 40 साल से ईरान वॉर का ही कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रहा था, और उसने अपने पूरे के पूरे बेट्स यूएस के ऊपर प्लेस किए थे। यूएस वेपन्स दुनिया में माने जाते थे, उन पे सारे पैसे लगाए थे। लेकिन अब यूएई बदल रहा है, और इसमें जैसा आप देख सकते हैं, स्वयं पश्चिमी मीडिया कह रही है भारत के वेपन्स की बात हो रही है। क्या दोस्तों यूएई को भारत के वेपन्स चाहिए? मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज आ रहे हैं जो कह रहे हैं इंडिया और यूएई अर्ली स्टेज डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यूएई को चाहिए, और साथ ही साथ आकाश तीर ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी उन्हें चाहिए। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो अन्य वेपन्स प्लेटफॉर्म की भी बात हो रही है, वो भी यूएई काफी इंटरेस्टेड है। यहां पे जहां तक बात है ब्रह्मोस की, उसके लिए रशियन अप्रूवल चाहिए होगा, क्योंकि इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कारण है रशिया और यूएई के रिश्ते बड़े मधुर हैं, तो वो कहीं से भी इशू नहीं होगा, ये स्वयं पश्चिमी मीडिया कह रही है। दोस्तों जैसे ये न्यूज आया, उसके साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके शेयर 2% बढ़े, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, उसके शेयर भी 3% बढ़े। कारण है, अगर आप डेल की बात करें तो वो आकाश तीर का जॉइंट डेवलपर है अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड वैसे ही प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है, इंटीग्रेटर है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का, और कहीं ना कहीं ये न्यूज काफी क्रेडिबल इसके साथ लगने लग रहा है। दोस्तों यहां पे एक चीज क्लियरली दिख रही है कि इंडिया एग्जैक्टली वही गैप फिल कर रहा है जहां पे यूएस फेल हुआ है। ये समझना है तो पहले हमें यूएई के एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को देखना होगा। यूएई की बात करें दोस्तों तो उसके पास 12 बैटरी हैं पैट्रियट सिस्टम्स के, जो मिसाइल्स जो यहां पे आप देख रहे हैं, ये दोस्तों पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसके वो अगर आप देखें तो PAC-3 और कुछ पुराने PAC-2 वेरिएंट
वेरिएंट्स भी रखा है। ये दोस्तों मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर एंड मिसाइल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं एयरक्राफ्ट के खिलाफ, क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ, बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो यूएई पहला फॉरेन कंट्री था जहां पे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस थर्ड भी डिप्लॉयड था, और इसके साथ यूएई बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के लिए 2 बैटरीज थर्ड का भी ऑपरेट करता है, जो कि लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन बैलिस्टिक मिसाइल्स का करते हैं। अब दोस्तों यहां पे ये एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो यूएई के हैं बड़े हाई एंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समस्या ये है ये ट्रेडिशनल वॉर के हिसाब से ही आज भी काम कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो दुश्मन मिसाइल से या फिर प्लेन से हमला कर रहा है। लेकिन आज के समय में जो मास लो कॉस्ट सैचुरेशन अटैक हो रहा है, ड्रोन्स के सिवा अगर आप देखें तो बराज होता है, ड्रोन्स के साथ साथ क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स सब कुछ एक साथ यूज हो रहे हैं सैकड़ों की तादाद में। भारत की एक ऐसी एंट्री हुई है जो निश्चित ही अमेरिका, जो पहले ही भारत की तरफ थोड़ी नजरें टेढ़ी करके रखा हुआ है, उसकी नजरें और ज्यादा टेढ़ी हो जाएंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब गल्फ देशों के साथ झगड़े चल रहे थे, अमेरिका के विशेष रूप से लड़ाई चल रही थी ईरान के साथ, लेकिन ईरान निपटा रहा था यूएई को, कतर को, कुवैत को, ओमान को, इन सबको एक के साथ एक निशाना बनाया जा रहा था। हद तो यह हुई कि इजराइल से ज्यादा गोले खाने वाला यूएई बनकर आया। तो ऐसे में अमेरिका को यह लगा कि एक दिन जब मुझे यह समझ पाएंगे कि मैं कितना पावरफुल हूं, तो यह पीड़ित होकर के हमसे डिफेंस वेपन खरीदने आएंगे। तो अमेरिका ने इनको अपना ग्राहक बनाया और जंग ईरान से करने निकला। इस बात का प्रमाण भी मिला। जंग शुरू हुई फरवरी 2026 में, लेकिन मई की 2026 की खबर आप देख सकते हैं, अमेरिका ने $8.6 बिलियन के आर्म डील इन देशों के साथ कर डाले। जो एक्सपेक्टेड था उसी ग्राउंड पर सब हुआ, यानी जो आप समझ रहे थे वैसा ही चल भी रहा था। अमेरिका को अल्टीमेटली इस जंग में तेल अपना बिकवाना था और डिफेंस इक्विपमेंट बिकवाने थे। यह सब देखने को मिला। यह हेडलाइंस बनकर आती है कि डिफेंस ने, यूएस ने अप्रूव कर दिया, सब इतना $1 बिलियन का काम होगा, बढ़िया हो गया, सब अमेरिका को सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन इस बीच में एक देश यूएई, अल नयान जो यहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने एक दाव चला, और वो दाव मिलकर चला इजराइल के, क्योंकि इजराइल और भारत की मित्रता यूएई के लिए एक वरदान साबित हुई। और वो साबित किस तरह से हुई, तो इसे ऐसे समझिए कि नेतन्याहू इस जंग के दौरान यूएई जाकर आते हैं, सीक्रेटली विजिट करते हैं। हालांकि खुद यूएई के जो नेता हैं वो मना करते हैं कि नेतन्याहू नहीं आए, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होनी चाहिए कि जिस दौर में कोई नहीं पता लगा पाया, इजराइल ने यूएई के अंदर अपना आयरन डोम ले जाकर खड़ा कर दिया। यानी कि इजराइल और यूएई के बीच में एक सीक्रेट डील अब्राहम अकॉर्ड के तहत हो चुकी थी, और उसी का फायदा उठाते हुए नेतन्याहू ने यूएई को अपना एक बाजार बना भी लिया। इस बाजार में हमारी भी आज एंट्री हो चुकी है, और वो एंट्री है ब्रह्मोस और हमारा तीर, दैट इज आकाश तीर। इनको लेकर भारत पहुंच चुका है यूएई के बाजार में, दुबई अबू धाबी के बाजार में। कहानी क्या है? रॉयटर्स ने एक एक्सक्लूसिव खबर की है, और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि भारत अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को बेच रहा है। आकाश तीर और ब्रह्मोस मिसाइल के बेचने की जैसे ही यह खबर रॉयटर्स ने छापी, वर्ल्ड मीडिया के अंदर हेडलाइन बन गई कि भारत कहां से एंट्री कर गया। क्यों ना करता, भारत ने भी तो अपना वो सेट किया हुआ, विजन सेट किया हुआ है कि हम डिफेंस में एक्सपोर्टर बनेंगे, इंपोर्टर की जगह हम भी बेचेंगे। तो जब दुनिया में वेपन बिक रहे हैं, अभी जब सिपरी की रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि इंडिया खरीदने वालों में टॉप पर है, लेकिन बेचने वालों में भी हम शामिल होंगे, यह हमारा विजन है। बस इसी के साथ ये जो खबर है, इसकी आज चर्चा आपके साथ की जा रही है। समझेंगे कि असल में यूएई को भारत पसंद कैसे आया। उसके पास तो अमेरिका एक अच्छा विकल्प था, तो भारत की एंट्री इस कहानी में कैसे हुई। देखिए, इस कहानी को और डिटेल में समझें, थोड़ा सा पहले आपको यूएई के बारे में समझ लेना चाहिए। जब मैं यूएई की बात करूं तो समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं अबू धाबी और दुबई की। बहुत सारे लोग संयुक्त अरब अमीरात को भूल जाते हैं कौन सा देश है, तो अब तो खैर आप नहीं भूलेंगे कि अबू धाबी और दुबई, ये दोनों इसकी दो बड़ी एमिरेट्स हैं। 7 एमिरेट्स वाला है यूएई। इस यूएई के साथ एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है, और वो क्या है? ये 2 देशों के साथ फिलहाल दुश्मनी लेकर बैठा है। एक तरफ शियाओं का, हम कहिए कि हमदम कहिए या उनका मुखिया कहिए, ईरान, और सुन्नियों का हेड बना हुआ सऊदी। होने को यूएई खुद भी एक सुन्नी राष्ट्र है, लेकिन सऊदी के साथ उसकी इन दिनों अनबन चल रही है, और यह अनबन तब और बढ़ जाती है जब सऊदी और पाकिस्तान एक डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं। और उस डिफेंस पैक्ट में यह होता है कि अगर सऊदी पर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। हाल ही में कुछ ऐसी स्थितियां बदली कि यूएई को ईरान से तो मतलब एक तरह से स्ट्राइक मिली ही थी। जब समय अमेरिका और ईरान के झगड़े चल रहे थे, उस समय पर ईरान ने इजराइल से ज्यादा बॉम्ब अगर किसी देश पर दागे तो वो यूएई था। नंबर दूसरा, सऊदी अरब के साथ भी ये लोग यमन के अंदर झगड़ कर बैठे थे। यमन के अंदर हूती और हदियों की जो लड़ाई चलती रहती है, उसमें सऊदी के साथ यूएई का रार रहा है। उस समय पर सऊदी ने यूएई की फोर्सेस पर धमाके कर दिए, यूएई को वहां से निकलना पड़ा। यह हाल ही में हुए कुछ ऐसे वाकये थे जिसके चलते यूएई को ओपेक से बाहर निकलना पड़ा, और उसने यह कहा कि भैया सुनो सऊदी, हम तुम्हारे वर्चस्व वाले संगठन में नहीं रहेंगे। भारत आज जो डिफेंस के फील्ड में कर रहा है, उसने वाकई बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। यूएई क्यों अमेरिका का पेट्रोल छोड़कर हमारी चीजें, मतलब हिंदुस्तान की चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है? इसके पीछे 2 बड़े कारण है। पहला, वैल्यू फॉर मनी। अमेरिकन वेपन्स काफी महंगे होते हैं और उन्हें मेंटेन करने का खर्चा और उनकी शर्तें बहुत स्ट्रिक्ट होती है। वही दूसरी तरफ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका मतलब है कि ये इतनी तेजी से आती है दोस्तों, दुश्मन को भगने का मौका नहीं, भागने तक का मौका नहीं मिलता दोस्तों।
आकाश तीर सिस्टम की बात करें तो वो इतना स्मार्ट है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हमले को पलक झपक के रोक देता है। ईओई को अब समझ आ गया है कि भारत की टेक्नोलॉजी न सिर्फ पावरफुल है बल्कि उसे हैंडल करना भी आसान है। और रही बात रसिया को मिसाइल बेचने की दोस्तों, तो ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मोस एक्चुअली भारत और रसिया ही ज्वाइंट वेंचर है, मतलब हमने मिलकर बनाया है। तो रसिया हमसे खरीदेगा नहीं, बल्कि हम दोनों पार्टनर हैं। हमारा मेन फोकस उन देशों पर है जो अपनी सुरक्षा के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर ढूंढ रहे हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट का $4 बिलियन पार हो गया है दोस्तों, कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि अब दुनिया मान रहा है कि भारत के मेड इन इंडिया टैग अब सिर्फ नाम का नहीं है बल्कि क्वालिटी और दम है दोस्तों। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाद अब यूएई भी जुड़ गया इस नाम में। तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक पावर का सबसे बड़ा प्रूफ है। सच तो यह है कि दुनिया का राजनीति जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है। हर देश चाहता है कि वो किसी एक बड़ी ताकत पर निर्भर रहे। भारत के डिफेंस डिप्लोमेसी का मॉडल दोस्तों इसे बिल्कुल सक्सेस हो रहा है, क्योंकि हम किसी पर दबदबा नहीं बनाते बल्कि एक पार्टनर की तरफ दोस्तों डील करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजों ने दिखा दिया है कि भारत अब पीछे रहने वाला नहीं है। हम अपनी टेक्नोलॉजी को बैटल फील्ड में टेस्ट करके दिखा चुके, और जब रिजल्ट सामने होते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े देश खुद चल कर आते हैं। अगले कुछ सालों में भाई हम अब देखना कि भारत के वेपन्स पूरी दुनिया में सुरक्षा का नया स्टैंडर्ड सेट कर देगा। ये सिर्फ मिसाइल की डील नहीं है, ये भारत के ग्लोबल सुपर पावर बनने की शुरुआत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर लिया, जय हिंद जय भारत।